टीम इंडिया की तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर जो नेट बॉलर्स बुलाए गए हैं उसमें न्यूफाउंडलैंड क्लब से अभय नेगी इस वक्त पर हमारे साथ हैं। बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करी, शुभमन से लगातार बातचीत हुई और शुभमन ने जो इनसे बातचीत करी, फिर अर्शदीप सिंह जिस तरीके से इनको लेकर के अप्रिशिएट कर रहे थे, चाहे इनकी लाइन के बारे में बार बार तारीफ करना हो या बोलेंड भी नाम दिया उन्होंने आपको, शायद ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ इंडियन टीम के साथ हुआ था उससे बड़े प्रभावित थे। अभय भाई, पहले तो ये बताओ यहाँ पर कहाँ किस क्लब से खेलते हो? जैसे आपने न्यूफाउंडलैंड क्लब बोला, लेकिन क्या एक्सपीरियंस है और ये इंडियन टीम के साथ क्या आपका पहला एक्सपीरियंस था? यस, तो पहली बार मैं इंडियन टीम को बॉल डाल रहा हूँ और मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, मैं रणजी ट्रॉफी खेलता हूँ उत्तराखंड से जी। और इंडियन टीम को फर्स्ट टाइम बॉल डाल रहा हूँ और एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन रहा। ऐसा लगता है कि अपने ही बंदे हैं, आप बॉल डालो तो बहुत कॉन्फिडेंस गेन होता है। और जिस तरीके से शुभमन को बॉल डाला था, मन्यू को बॉल डाली और कल जैसे शार्दुल, रेड्डी और वाशिंगटन को बॉल डाली है, तो काफ़ी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है उनकी तरफ से। अच्छा, ये बताइए, आज जो स्पेसिफिकली आपने शुभमन को जो बॉल डाला, क्योंकि उसको रेट नंबर 4 खेल रहा है इंडिया के लिए, आपको भी पता है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो उनको जब आप बॉल डाल रहे थे और जो बीट आप कर रहे थे, कुछ हो रहा था वो एक सैटिस्फाइंग फीलिंग थी कि क्योंकि इतना बड़ा बल्लेबाज है जिसकी इतनी बात हो रही है, उसको अगर आप इस तरीके से बार बार बीट कर, और मैंने एक बार नहीं कई बार आपको देखा कि आपने उनको बीट किया एंड उनकी तरफ से, और अर्शदीप तो लगातार आपको मोटिवेट कर ही रहे थे, आपसे बात भी कर रहे थे, उस मोमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए। आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे शुभमन के अगेंस्ट, या मतलब वही रिदम था कि भाई आ रहे थे, गेंद करा रहे थे और हो रहा था, या आप कुछ प्रॉपरली सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे? जैसा कि नंबर 3 आपने कहा, नंबर 4 बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है अपने स्पेशली टीम इंडिया के लिए। तो एक यही रहता है एज अ फास्ट बॉलर, आपको नंबर 3, 4 को अगर डोमिनेट करते हो या फिर बीट आउट करते हो तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। एंड यस, मैं चाहता था कि थोड़ा सा अच्छी प्रिपरेशन हो अपनी टीम इंडिया को, तो इसीलिए मैं दोनों तरफ, जैसे मेरा नेचुरल है अंदर बाहर, तो मैं वही कोशिश कर रहा था और उससे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला गया। अच्छा, उनकी तरफ से कुछ बातचीत हुई? जैसे अर्शदीप के बारे में थोड़ा सा बताओ, उनसे क्या बात हो रही थी? क्योंकि आप दोनों इन टैंडम गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत बातचीत भी आप लोगों की हो रही थी, बॉल को लेकर के आप लोगों को बात की, आप लोगों ने आप शायद वाइड ऑफ द क्रीज, इनटू द क्रीज, इस चीज़ की भी आप काफ़ी बात कर रहे थे। थोड़ा सा बताओ वो बातचीत क्या थी, शुभमन से भी और अर्शदीप से भी। पहले शुभमन से, फिर अर्शदीप से। जैसे शुभमन से आफ्टर द नेट बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हो, कहाँ से खेलते हो, क्या करते हो, कितने टाइम से खेल रहे हो यहाँ पे, और काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे वो कि जिस तरीके से आप दोनों तरफ बॉल डाल रहे हो, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट रह रहा था पोजीशन में। और जैसे पाजी से बात हुई थी कि मैं उनसे पूछ रहा था कि उनसे मैंने पूछा कि यार इनको कैसे आउट करना है, पाजी को, क्या बोलते हैं, शुभमन पाजी को। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बाहर डालोगे, वो बाहर खेलने को थोड़ा मतलब बाहर से अंदर लेके आओगे तो वो थोड़ा बेटर रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो इनटू द बॉडी ही प्लेज रियली वेल। तो उन्होंने कहा कि वैसे ही बॉल डालते रहो। और जिस तरीके से लाइन एंड लेंथ चल रहा था मेरा आज, फास्ट बॉलर का थोड़ा दिन का भी होता है, जिस तरीके से वो लाइन एंड लेंथ चल रहा था आज, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। और अब पाजी ने तो वो बहुत सारी चीज़ें बताई। और जैसे कि आपने कहा कि रेड चेरी और जो यहाँ की अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो बेसिकली जो डार्क ब्राउन बॉल बोलते हैं यहाँ पे, वो चल रहा था। हम जैसे अपने न्यूफाउंडलैंड में भी यूज़ करते हैं, वो पूरे टाइम 50 ओवर 60 ओवर चलता ही रहता है। आप उसको अच्छा सा मेंटेन करके चलोगे तो इट स्विंग्स टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। ये वाला बॉल थोड़ा हार्ड बॉल था और इसका शाइन बहुत जल्दी जा रहा था, जैसे अपने यहाँ SG बॉल यूज़ होता है, ये लाल वाला बॉल वैसा था, तो उसको बहुत मेंटेन करना पड़ रहा था। बट यस, दोनों का हार्डनेस बहुत सिमिलर था, दोनों एग्जैक्ट हार्ड थे। अच्छा, क्योंकि एक आखिरी सवाल बस आपसे, आपने इतनी क्रिकेट खेली है यहाँ पे, ये जो मौसम है, विकेट आपने देखा होगा, क्या क्या अंदाज़ा आ रहा है आपको कि फास्ट बॉलर्स के लिए होगा इसमें कुछ? क्योंकि ये तो आसमान भी क्लियर है, प्रेडिक्शन भी वही है। आप क्या कैसे देख रहे हो इस पूरी की पूरे जो मैच से पहले का माहौल है और जो मैच के दौरान जो टेम्परेचर्स देखने को मिल रहे हैं? जैसे कि फोकस देखिए हमने, 3-4 दिन अभी 30 डिग्रीज रहने वाला है, एंड आई थिंक इंडिया को काफ़ी सूट करेगा ये चीज़, बिकॉज ग्रास है विकेट में, बट आई थिंक बहुत हार्ड है नीचे से, बहुत फ्लैट विकेट होने वाला है। ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच जाने वाला है। एंड मैं तो कहूँगा कि इंडिया के फेवर में जाएगा, बिकॉज इंडिया इस तरीके के ट्रैक में खेलती है, एंड विद द लाइक्स ऑफ हमारे जितने भी बैटर्स हैं, हम लोग एग्जैक्टली हम लोग बैट करते हैं नंबर 9 तक। तो आई थिंक वो नंबर 9 तक बैटिंग करना, वो भी इस फ्लैट ट्रैक में बहुत हेल्पफुल होने वाला है अपने स्पेशली टीम इंडिया को। चलिए, ये कुछ आई थिंक आपने ऑटोग्राफ्स भी ले लिए हैं। किस किस के ऑटोग्राफ्स हैं ये?
जसप्रीत बुमराह नहीं, जसप्रीत अच्छा, बुमराह का मुझे बचता है, चाहिए। हाँ। यहाँ पे हैं जड्डू जड्डू, पाजी का है, गिल का है और जड्डू पाजी, गिल पाजी और बुमराह का भी ऑटोग्राफ चाहिए। autograph ऑब्वियसली चाहिए। बुमराह तो हर फास्ट बॉलर के Correct. ड्रीम गेंदबाज हैं, Yes, yes, yes. बट आई थिंक गुड इनिशिएटिव और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को भी कि भाई वहाँ से लड़के देखो यहाँ तक चलकर आ गए हैं और यहाँ पर भी जिस तरह की गेंदबाजी करी, इम्प्रेस किया है। मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ, चाहे हर्ष पाजी की बातचीत सुन रहा था, शुभमन को जिस तरीके से गेंदबाजी करते हुए देखा, आई थिंक क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरीवन। चलिए, थैंक यू नेगी भाई, Thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इस तरह की तैयारी आपको और भी दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड डू शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।